हे गाइस, प्रभास की इस साल की पहली फिल्म द राजा साहब का सेकंड ट्रेलर ड्रॉप कर दिया गया है और टीजर से इस ट्रेलर के बीच काफी कुछ बदल चुका है। सो लेट्स टॉक अबाउट कि ट्रेलर की क्या क्या चीजें मुझे अच्छी लगी और क्या चीजें उतनी अच्छी नहीं लगी। तो ये कहानी प्रभास के ग्रैंडफादर से जुड़ी है जो प्रोबेबली संजय दत्त हैं। तो मे बी ये प्रभास जो कि एक यंग लड़के का रोल प्ले कर रहे हैं उनके पैदा होने से पहले की कहानी हो सकती है या फिर वो जब छोटे होंगे तब की हो सकती है। ये तो फिल्म देखने पे पता चलेगा। उनकी एक पुरानी हवेली है जो कि पजेस्ड है संजय दत्त से और टाइम के साथ ही हैज बिकम अ रियली पावरफुल इविल स्पिरिट। आई एम रियली क्यूरियस टू सी हाउ द कैरेक्टर ऑफ संजय दत्त इज गोइंग टू बी। क्या वो अपने जीते जी भी एक बुरा इंसान था या फिर उसके साथ कुछ हुआ? ये सब 9 जनवरी को अनफोल्ड होगा। इस ट्रेलर में मुझे सबसे पहले प्रभास का लुक, वो हेयर पैच लगा रहे हैं, विग है, दैट डजंट मैटर। उनका जो ओवरऑल लुक है वो सही लग रहा है, थोड़े फ्रेश लग रहे हैं, यंग लग रहे हैं। ऑफ कोर्स उनके लुक के ऊपर से रिफाइनमेंट हुई है, डी एजिंग हुई है, बट स्टिल ही हैज इंप्रूव्ड अ लॉट एंड ही शुड बी। इस वक्त ही इज प्रोबेबली इंडियाज मोस्ट बैंकेबल स्टार। तो रिटर्न में इतना तो उनको करना ही पड़ेगा भाई। सीजीआई के सहारे कब तक चलेंगे? एक सीन आता है जब प्रभास कुछ लोगों के साथ एक दरवाजे के थ्रू एक बैकयार्ड में निकल आते हैं। वहां घास के अलावा और कुछ नहीं है। अचानक से एक ट्रेन आ जाती है फ्रॉम नोवेयर। आई रियली लाइक दैट पर्टिकुलर सीन और लग रहा है दैट आई एम वाचिंग सम फैंटेसी लैंड मूवी, हैरी पॉटर टाइप। और जो हवेली दिखाई गई है उसमें जो प्रेत आत्मा है वो वहां की पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर के थ्रू लोगों को हिप्नोटाइज कर लेती है। ये एंगल मुझे थोड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये मूवी मॉडर्न वर्ल्ड की एक दुनिया दिखाने के साथ साथ पुराने जमाने की रॉयल्टी भी दिखाएगी। तो मेकर्स इन दोनों वर्ल्ड को कैसे ब्लेंड करेंगे ये देखने वाली बात होगी। एक और चीज जो मुझे सही लगी वो था प्रभास का लास्ट लुक, जो ट्रेलर के आखिरी में वो एक जोकर का अटायर लेते हैं। कॉपीड तो है पर उनका वर्जन कैसा होगा और उन्होंने ये अटायर मूवी में क्यों रखा है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट। अब बात करते हैं कि क्या चीजें मुझे थोड़ी सी ऑफ लगी। एज पर द रिपोर्ट्स द राजा साहब का टोटल बजट है लगभग 400 से 500 करोड़ एंड टू बी ऑनेस्ट आई वाज रियली डिसअपॉइंटेड टू सी द सीजीआई एंड वीएफएक्स इन द ट्रेलर। बहुत ही पुअर क्वालिटी लग रही है। इससे बहुत बेटर वीएफएक्स तेजा सज्जा की मिराई में थे। दूसरा जो आई डोंट नो आप लोगों ने नोटिस किया या नहीं, प्रभास की वॉइस की हिंदी डबिंग इस बार शरद केलकर नहीं कर रहे हैं और हिंदी ऑडियंस के लिए ये चीज काफी ऑफ हो सकती है। और तीसरा संजय दत्त, ऑल्दो ही इज अ वंडरफुल एक्टर, पर हर तीसरी फिल्म में उन्हें देखना एंड दैट टू एज अ नेगेटिव कैरेक्टर देखना अब ना थोड़ा पकाऊ लगने लगा है। एक्टर तो वो कमाल के हैं बट यू नो बाकी फीमेल लीड्स को ट्रेलर में जगह नहीं मिली है थोड़े से ग्लिम्सेस के अलावा। सो आई कांट से कि फिल्म में कितना वेटेज रखेंगी फीमेल कैरेक्टर्स। एज ऑफ नाउ ये फिल्म एक ग्रैंडसन और उसके ग्रैंड पेरेंट्स की कहानी लग रही है। ऑनेस्टली अगर फिल्म अच्छी हुई और कहानी ऑडियंस से कनेक्ट कर गई तो बाकी चीजें साइडलाइन की जा सकती हैं। एंड आई जस्ट होप कि इसमें जो फैंटेसी लैंड क्रिएट किया गया है वो एक सिग्निफिकेंट टाइम के लिए हो, क्योंकि अपने यहाँ ऐसी फैंटेसी मूवीज कम ही बनती हैं। एंड आई विश कि ये मूवी चले और ऐसी मूवीज और बने। अभी के लिए तो बस इतना ही बोलूंगा। आप लोगों को द राजा साहब का ट्रेलर कैसा लगा कमेंट डाउन बिलो और मूवी देखने के लिए थोड़ा और इंतजार। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।